उड़ीसा के बालासोर में एक 20 साल की बच्ची जो शिक्षक बनना चाहती थी, जो आगे चल के लोगों को, जो उसके युवा जो स्टूडेंट होते उनको भविष्य दिखाना चाहती थी, उनको उज्जवल भविष्य दिखाना चाहती थी, उस बच्ची को खुद पर पेट्रोल डालकर अपना दाह करना पड़ा। कारण समीर साहू, एचओडी उस कॉलेज के, उड़ीसा के उस बालासोर के कॉलेज का एचओडी, जो उसको पिछले 1 महीने से परेशान कर रहा था, अनवांटेड फेवर्स मांग रहा था और हरास कर रहा था इस बात को कह के कि उसको फेल कर देगा। कंप्लेन की उस बच्ची ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यहां पर कोई बात नहीं कर रही है। 99% मीडिया ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि एक बच्ची की जान की इतनी थोड़ी कीमत होती है इस हिंदुस्तान के अंदर। चुनाव होता तो बात अलग होती है, और चुनाव पे तो मुद्दे ऐसे ऐसे आते हैं कि आपको भी पता है कि सिर्फ चुनाव के लिए असल में तो कुछ हो नहीं रहा है। यहां पर यह बात है, अब 2 टाइप की हैं। एक, जहां सरकारों ने कानून बनाए हैं, जहां सरकारों ने दंड का पूरा काम कर रहे हैं, दिखता है वो ग्राउंड के ऊपर। दूसरा, सिर्फ पेपर पे बहुत सारी बातें हैं जिस पर असल में कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां पर यह है कि जब इस बच्ची ने कंप्लेन की, ऐसी रिपोर्ट के हिसाब से और सोर्सेज के हिसाब से, और जो वेरीफाइड जो चीजें उसी पे मैं बात करता हूं, वरना मैं इस पर वीडियो कर चुका होता। जब वो बच्ची ने हर जगह से परेशान हुई, 95% जली है वो बच्ची। आप समझते हैं 95% का उसके पिताजी का कहना है कि मैं अपनी बच्ची को पहचान नहीं पाया। लेकिन क्या होता है, किसी का कुछ नहीं गया ना। उस बच्ची के साथ जो हुआ है वो समझ सकता है जिसकी खुद की बेटियां होंगी, या वो समझ सकता है जिसके अंदर आज भी ना एक इंसान जिंदा है। ये वाला वीडियो ना, वैसे भी मैं अपने वीडियो में एक बात कहता हूं, अभी भी ध्यान रखना, सांस लेती हुई जिंदा लाशों से कोई मतलब नहीं है, ना तुमसे कोई आशा है। लेकिन जो आज भी ना सांस लेते हुए जिंदा है और सच में चाहते हैं कि मेरा राष्ट्र बेहतर बने, तो ना उसके लिए ना हमें कम से कम सबसे बड़ी चीज मेरे पास जो है वो मेरी आवाज है, मेरी बात है। क्योंकि अगर कोई नहीं रखेगा तो ये तो ऐसे ही मुद्दा भूल जाएंगे ना। अगर उस बच्ची के साथ कुछ हो गया, मृत्यु हो जाएगी, 95% में बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं। लेकिन क्या एक जान, यहां पर 354A, ठीक है, उसको एचओडी को अरेस्ट कर लिया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर लिया, तो सिर्फ सस्पेंशन, कोई कमेटी क्यों नहीं है वहां पर, ऐसा कोई पोर्टल क्यों नहीं है? तो यहां पर यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी, वहां का एमएलए, वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब जिम्मेदार है। ये ना बोलने के लिए बहुत दम चाहिए, और मैं कह रहा हूं क्योंकि लोग ना ये भय में जीवन से बेहतर है एक ताव देते हुए और क्रूर वाली मृत्यु मंजूर करेंगे, जिन योद्धाओं के चेले हैं। यहां पर ये सब जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं ऐसे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी निर्धारित होती है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है? क्यों नहीं जो एमएलए है, वहां का विधायक है, उसकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होती? जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको बंगला दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, या जितने अधिकारी उसमें बैठे हैं, उसकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होती है? एक बच्ची ने अपने स्तर पे हर जगह कंप्लेन की, उसकी एफआईआर कब, जब वो बाद में जब एफआईआर होती है, अब उसकी क्या मतलब, उसके माँ बाप को वो बच्ची वापस मिलेगी क्या? इस पर लेकिन आप चर्चा मत करना। क्यों? आप लोग ना आराम से एंजॉय करिए और ऐसे ही लाश बन के घूमते रहिए। मैं इस बच्चे के लिए जो प्रयास कर सकता हूं, आवाज से शुरुआत की है, लेकिन जो भी होगा मैं करने को तैयार हूं। आप अपने आप से पूछिएगा, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन, आपके दोस्त, आपके परिवार के किसी के साथ हुआ होता तो आज आपका क्या भाव होता? यहां पर सब चुप। तुम देखो यार, 1% भी अगर गैरत जिंदा है ना, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर या तो आवाज उठाओ, या ठीक है लाश अगर हो तो उसके आगे क्या ही बात करना।